हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे लेसन नंबर 3 के इंट्रो सेशन में। दोस्तों, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के माध्यम से हमने प्रयास किया कि आपको अंग्रेजी की प्रारंभिक चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने पेश करें और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 3 में, जिसका नाम है वर्ब्स इन देयर फॉर्म। दोस्तों, हमने पिछली स्टडी में बताया कि वर्ब क्या होते हैं। हिंदी में वर्ब का मतलब क्या होता है? खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे वर्ब्स होते हैं। अंग्रेजी में वर्ब को अलग अलग फॉर्म्स में बांटा गया है और हमने ये भी प्रयास किया कि आपको हिंदी में भी वर्ब को अलग अलग फॉर्म में बांट करके आपको समझाए, आपको इसको एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों, देरी किस बात की, चलते हैं क्लासरूम और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है वर्ब्स इन देयर फॉर्म, जहां अपन पढ़ेंगे वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो लेट्स मूव इन क्लासरूम एंड स्टार्ट आवर नोटबुक सेशन। थैंक यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। जी हाँ दोस्तों, हमारे फर्स्ट वीक के तीसरे दिन यानी बुधवार को आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, हमारे इस वीक के पहले और दूसरे लेसन में आपको हमने प्रयास किया कि बहुत सी बारीक चीज़ अंग्रेजी की जो प्रारंभिक चीज़ें हमने आपको बताई लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के माध्यम से। आज वीक का तीसरा दिन है और हम लेसन नंबर 3 लेके आपके बीच फिर से उपस्थित हो चुके हैं और आज के लेसन का जो टॉपिक है वो है वर्ब्स इन देयर फॉर्म। हमने कल वर्ब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज का पूरा टॉपिक वर्ब के ऊपर है, वर्ब इन देयर फॉर्म्स। दोस्तों, वीक के इस तीसरे वीडियो में जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब इन देयर फॉर्म, उसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक फैलाइए ताकि हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग का उद्देश्य पूरा हो सके और अधिक से अधिक जो लोग हैं वो सरल भाषा में इसको सीख सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उसी वादे के साथ कि हम आपको आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है वर्ब इन देयर फॉर्म्स। दोस्तों, वर्ब इन देयर फॉर्म में सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने वर्ब के बारे में बात की थी। वर्ब का प्रकार होता है ये हमने यहाँ पर लिख के रखा है, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हमने मतलब वर्ब को अपन दो भाग में बांटते हैं। वर्ब दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, लेकिन इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में बोलते हैं मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। दोस्तों, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक नंबर 1, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? अगर आपने कल की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हमने वर्ब के बारे में उसमें बात किया था। हमने बताया था कि आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, मिलना, ये सब वर्ब होते हैं। तो वर्ब होते हैं तो ये कौन से वर्ब होते हैं, तो आज अपन क्लियर करते हैं। ये वर्ब का पहला प्रकार होता है जिसे अपन मेन वर्ब कहते हैं। तो कल की टॉपिक में अपन जो भी वर्ब पढ़े वो है आपका मेन वर्ब। उसके अलावा क्या होता है, मेन वर्ब को जो सपोर्ट करता है या मेन वर्ब की जो सहायता करता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार के हुए, पहला मेन वर्ब जो हमने कल पढ़ा और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। अपन चलिए पढ़ते हैं वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब क्या होता है, आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब मेन वर्ब होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में मेन वर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, तो मेन वर्ब कई प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको क्लियर बताना चाहेंगे। वर्ब को अंग्रेजी में 5 प्रकार से बांटा गया है। वर्ब को मतलब मैंने बोला मेन वर्ब को अपन अगर आइडेंटिफाई करें, अलग अलग क्लासीफाई करें तो 5 भाग में अपन इसको बांट सकते हैं। अंग्रेजी में वर्ब के 5 फॉर्म अपन कह सकते हैं। अब ये फॉर्म कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म
और एस या ई एस फॉर्म। अंग्रेजी में, हिंदी में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड एस और ई एस फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि एक फॉर्म हो सकती है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। मतलब अंग्रेजी में वर्ब को अपन 5 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक वर्ब को अपन 5 अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तो कई किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन मेरी इस स्टडी में आपको 5 फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म एंड एस और ई एस फॉर्म। जैसे कि गो, गो एक हमारा मेन वर्ब है। गो मतलब होता है जाना, गो मतलब होता है जाना। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, आईएनजी फॉर्म होता है गोइंग और एसआरईएस फॉर्म होता है गोस। मतलब गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। अब गो का मतलब जाना होता है, इसका मतलब वेंट का मतलब गया हुआ, या गॉन का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। वेंट का अकेला कोई अर्थ नहीं है, गॉन का अकेला कोई अर्थ नहीं है, गोइंग का अकेला कोई अर्थ नहीं है, गोस का अकेला कोई अर्थ नहीं है, है ना। ये अर्थ डिपेंड करेगा जब आप उसको कौन से फॉर्म में कहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अंग्रेजी में कोई बोला कि गॉन का मतलब बताओ, तो गॉन का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ गॉन, है ना। गो का मतलब होता है जाना, क्योंकि वो मेन वर्ब है। और उसके फॉर्म्स अगर बोले तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। इसी प्रकार से कोई अगला एग्जांपल लेते हैं। ब्रेक, ब्रेक माने होता है तोड़ना। ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रेक, फिर सेकंड फॉर्म ब्रोक, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन, आईएनजी फॉर्म ब्रेकिंग और उसके बाद एस और एस फॉर्म ब्रेक्स। अब आप मत पूछिए कि एस या एस फॉर्म कब होता है, क्या होता है। हम आगे जैसे स्टडी करते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी आपको केवल नोट डाउन करते जाने हैं और आपको समझना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है क्रिया होता है, जिसको अपन कल पढ़े थे। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अपन पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस और ई एस फॉर्म। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कम लिखा, कम मतलब होता है आना, केम मतलब आया। अगर ऐसा कोई आपको सिखाता है कि केम मतलब आया तो गलत है। केम का कोई अर्थ नहीं है। केम का अर्थ होगा जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे, वहीं पर आप केम को यूज करेंगे तब उसका कोई मीनिंग होगा। तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको याद रखने हैं। कम, केम, कम, कम, केम, कम, कमिंग और कम्स, ये आपके 5 फॉर्म हुए। इसी प्रकार से और कोई एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वर्ब बताएंगे जो अपन सिंपल से यूज करते हैं। जैसे कि अपन लिखना चाहें, जैसे कि राइट, है ना। राइट अपन लिखते हैं अपन RIWRITE, राइट, है ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट, है ना। थर्ड फॉर्म होता है रिटन, है ना। उसके बाद अगला आईएनजी फॉर्म होगा आपका राइटिंग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होगा राइट्स। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ब लेंगे तो उसके वर्ब के 1, 2, 3, 4 और 5 फॉर्म होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज हमने क्या बताया आपको, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के फॉर्म बताया हमने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसके बाद आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म। आगे स्टडी अपन करेंगे तो हिंदी में भी क्रिया के रूप के बारे में आपको हमेशा बोलूँगा। तो आपको क्रिया के रूप भी आपको हिंदी में जानने पड़ेंगे। हिंदी में कभी भी मैं बोलूँगा आपको हिंदी में क्रिया का सेकंड फॉर्म या हिंदी में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसका मतलब आपको समझना होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हिंदी में क्रिया का दूसरा फॉर्म या दूसरा रूप। हिंदी में क्रिया किसको बोलते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना, जाना। तो हिंदी में क्रिया के रूप नहीं होते। लेकिन मेरी स्टडी में या मेरे टॉपिक्स में मैं आपको बोलूँगा कि आपको यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, हिंदी के वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदी में क्रिया का दूसरा रूप, जैसे कि क्रिया में लिखा है लिखना, लिखना है, उसका सेकंड फॉर्म आपको बोलूं तो होगा आपका लिखा, लिखे या लिखी। मतलब आ की मात्रा या ए की मात्रा या ई की मात्रा यदि क्रिया में लग जाए तो वो हिंदी में क्रिया का सेकंड फॉर्म कहलाएगा।
ये आपको स्टडी करते समय या आगे की स्टडीज़ के लिए आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा कि पढ़ना का सेकंड फॉर्म बताइए हिंदी में, तो आप बोलेंगे पढ़ा या पढ़े या पढ़ी। आ या ए या ई की मात्रा लगा देंगे, वो आपका क्रिया का सेकंड फॉर्म कहलाएगा हिंदी में। अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में तो 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी फॉर्म और एसआरईएस फॉर्म। मैं आपको बात करूं जैसे कि सीखना, तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए सीखा या सीखे या सीखी, ये हिंदी में क्रिया का सेकंड। मतलब ये आप ये बात समझिएगा कि लिखना का 3 फॉर्म है, लिखा, लिखे, लिखी नहीं। लिखा वही चीज़ है, लिखे वही चीज़ है, लिखी वही चीज़ है ना। तो मैं लिखना बोल रहा हूँ तो जेंडर के अकॉर्डिंग आप या कहीं पर लिखा यूज करेंगे, कहीं पर लिखी यूज करेंगे, कहीं पर लिखे यूज करेंगे, तीनों का मतलब वही होता है। तो हिंदी में क्रिया का सेकंड फॉर्म मतलब हिंदी में कोई भी क्रिया, जैसे कि आप लोग कूदना, तो आप बोलेंगे हिंदी में कूदना का सेकंड फॉर्म बताइए, तो आप बोलेंगे कूदा, कूदे या कूदी, है ना। और कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो जैसे सीखना, सीखना का सेकंड फॉर्म होगा सीखा या सीखे या सीखी, ठीक है। सीखा, यहाँ पर मैंने गलती से जो सीखी यहाँ ये एक्चुअल में सीखी है ना, ये मैंने गलती से वैसा लिख दिया है। तो सीखना का सेकंड फॉर्म होता है सीखा, सीखे या सीखी, है ना। और एक आध एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। समझना, समझना का सेकंड फॉर्म होगा हिंदी में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा समझा, समझे या समझी, समझा, समझे या समझी। तो इस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर और बनाया है, बताया, बताए या बताई। बताना का सेकंड फॉर्म होगा बताया, बताए या बताई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ इस प्रकार से आपको क्रिया के सेकंड फॉर्म, हिंदी में क्रिया के सेकंड फॉर्म या हिंदी में वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको समझ में आ गया, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा। आज की क्लास में मैंने बताया कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और या ईएस फॉर्म। अब ऐसे ईएस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, आप जब आगे यूज करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होते चलेगा। उसके अलावा मैं बोलूँगा हिंदी में क्रिया का दूसरा रूप या हिंदी में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आपको फट से वर्ब में आ की मात्रा या ए की मात्रा या ई की मात्रा लगा देनी है। चलिए अब वर्ब के सेकंड रूप में चलते हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब, अब अपन चलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। मैंने बोला मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब का जो हेल्प करता है या सहायता करता है उसको अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या सेंटेंस क्रिएशन के लिए हेल्पिंग वर्ब का महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, बहुत ही डिटेल में आपको आगे की क्लासेस में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अभी आप लगभग लमसम कुछ हेल्पिंग वर्ब जो क्या होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि आपने कॉमनली देखा होगा इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, नीड एटसेट्रा। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आपको, मैं सारे हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे की स्टडीज़ में, आगे की वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, 1, 2 और 3 जो पढ़े हैं आज मिला करके, ये तीनों लेसन्स आपके आगे की स्टडीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे अपन जब टेंस सेक्शन में जाएंगे, टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण होने हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगला चौथी क्लास में जाने से पहले या चौथी वीडियो में जाने से पहले या चौथे लेसन में जाने से पहले आप अपने दिमाग में अच्छे से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 को अच्छे से दिमाग में बैठा ले, कोई प्रकार का कन्फ्यूजन ना रखे। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो भी रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार बार वीडियो में जाइए, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में इन सब को बताने का प्रयास किया है। तो आप उससे ये होगा आपको कि आप जब चौथा क्लास
जो कल होने वाला है उसमें मैं टेंस को स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं टेंस के बारे में बताऊंगा कि अपन अंग्रेजी भाषा में टेंस, जैसे अपन बोलते हैं कोई मकान बनाते हैं तो रंग रोगन साज सज्जा तो बात की बात है, लेकिन अगर उसका आपका स्ट्रक्चर मजबूत रहे तो वो मकान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो वैसे ही अंग्रेजी भाषा में जब अपन अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, अंग्रेजी बोलना चाहेंगे या अंग्रेजी अपनी मजबूत करना चाहेंगे तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और उसकी नींव जो होती है वो टेंस से होती है। और टेंस में कोई प्रकार का टेंशन आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं टेंस को अब तक के सबसे सरलतम तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, कोई प्रकार का अंदाज़ा नहीं लगाइए, आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए, आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। बशर्ते बस आपको मैं जो बातें देता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, उसको नोट डाउन करते चलिए और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देना चाहता हूं कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और आज के लेसन नंबर 3 को अच्छे से समझ लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। आज के लेसन को मैं एक बार फिर से बताना चाहूं तो वही है कि वर्ब के फॉर्म मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म। हिंदी में वर्ब के सेकंड फॉर्म को बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया है हिंदी में वर्ब का सेकंड फॉर्म। बनाते कैसे हैं? हिंदी में अपन जो भी वर्ब है, क्रिया है, उसमें आ की मात्रा या ए की मात्रा या ई की मात्रा लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा जाने का वक्त हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीक में इस चैनल द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और इंग्लिश लर्निंग के इस सफ़र में आप अपना योगदान दे रहे हैं और आप सीखते जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। इसी उम्मीद और इसी आशाओं के साथ आप सबसे विदा चाहूँगा और कल का वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करिए, क्योंकि कल हम लोग इंग्लिश का बेस स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और टेंस स्टार्ट करने के बाद हम लगातार अलग अलग वीडियोस में टेंस को बहुत ही क्लियर करेंगे। क्योंकि जब टेंस की बात आती है तो अपना जो है रिटन वर्क के साथ साथ ओरल वर्क भी स्टार्ट होगा। आप कैसे इंग्लिश में वार्तालाप करेंगे, इसका जो बेस है वो आपका टेंस से होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, आप सभी से विदा चाहूँगा। गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखिए। कीप लर्निंग ऑनलाइन एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन ईजी वे।